हमेशा एक बात जहन में रखें कि आपकी सोच, आपका अंदाज़, आपका तरीका गलत भी हो सकता है। यही शऊर आपको बेहतरीन इंसान बनाने की तरफ लेकर जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम back to my channel, welcome back to another new informative video. Yes, today video is very interesting and full of information, full of tips and tricks. Before starting my video, do subscribe, and if you like my videos, then like and share to others, and don't forget to press bell icon. Thank you. सुबह सुबह उठ के बेड बनाना अच्छी हैबिट में से एक हैबिट है। अगर तो फिटेड शीट है वो तो इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती, वो स्टेबल रहती हैं क्योंकि उसके चारों साइड पे इलास्टिक होता है जिसकी वजह से बेड ख़राब नहीं होता। अगर तो ओपन शीट है तो फिर उसको ऐसे चारों कोनों पे गिरा लगा लें। इसको गिरा लगा के फिटेड शीट की तरह इसको नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने फिटेड शीट ही डाली है, उसी की तरह स्टेबल रहेगी और बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। इस तरह करने से बेड की सफाई और कंफर्ट बढ़ जाता है क्योंकि ये चारों कोनों से अच्छी तरह से फिट हो जाती है और जो मैट्रेस को सही तरह जकड़े रखती है। किसी की भी हेल्प के बगैर शीट को बेड पे लगाना और उतारना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अब इस पे सोएंगे भी तो ये शीट बिल्कुल भी कोनों से बाहर नहीं आएगी। आई होप ये आपको टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे ज़रूर अप्लाई करें और मुझे कमेंट में बताएं। कुछ टाइम पिलो यूज़ करने के बाद इसका जो कवर है ऊपर से वो डल होना शुरू हो जाता है और ख़राब भी होना शुरू हो जाता है। इसके लिए अगर कोई आपके पास पुराना पिलो कवर पड़ा हुआ है वो इसके ऊपर डालें, या फिर इस तरह के कवर मिलते हैं जिसके आगे जिप लगी होती है तो कवर लगाने से पहले वो ऊपर लगा लें। इस तरह ये ड्यूरेबल भी लगेगा और गंदा भी नहीं लगेगा और ये आपके बेड पे पड़ा हुआ अच्छा भी लगेगा। घर में जो चीज़ें डेली यूज़ होती हैं तो वो यूज़ होने के बाद तवज्जो मांगती हैं। अगर उन पे तवज्जो दी जाए, उनका ख़ास ख्याल रखा जाए तो वो चीज़ें ड्यूरेबल हो जाती हैं और वो हमारे लिए कंफर्ट जोन बन जाती हैं और चीज़ वो देखने में भी अच्छी लगती है। तो ऐसी छोटी छोटी टिप्स को अपना के अपने घर को खुद खूबसूरत बनाएं। हमारे घरों में इस शेप के पिलो ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन जब हम कंफर्टर बाय करते हैं तो उसके साथ जो है वो रेक्टेंगल शेप के पिलो हमें मिलते हैं तो वो ज़्यादा यूज़ में नहीं आते। तो उन पिलोज़ कवर को इन पिलोज़ पे ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। देखिए मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो इसको उल्टा कर लें, इसको उल्टा करके अच्छे से इसके ऊपर बिछा लें। तो ये देखें थोड़ा उसके ऊपर होगा और थोड़ा उसके नीचे होगा। अब जो उसके नीचे होगा उसको पकड़ के इस कवर के ऊपर चढ़ा दें। इसको साइडों से ऐसे पकड़ के अच्छे से तो कवर के ऊपर कवर चढ़ा दें और ऐसे टर्न कर लें। जब टर्न करेंगे तो आधा कवर जो है वो पिलो के अंदर रह जाएगा और आधा बाहर आ जाएगा और ये बहुत अच्छे से फिक्स होगा और ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होता और ना ही हिलता है। शुरू में ऐसा करना मुश्किल लगता है लेकिन 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करने से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे फिक्स कर सकते हैं। कभी कभी आप जल्दी में होते हैं और आपका दिल करता है इनको फ़ौरन से बॉईल करूं और खा लूं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि गैस नहीं होती या फिर स्टोव पे जगह नहीं होती। तो आज आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी जिससे आप इसको फ़ौरन से बॉईल करके खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। सबसे पहले आप इनको धो लें, धो के इनको ऐसे पीसीस में काट लें। काटने के बाद एक आप प्लास्टिक का बैग लें और इसमें इसको रख के तो गिरा लगा लें। गिरा लगाने के बाद आप इसको चारों कोनों पे आपने अच्छे तरीके से नाइफ़ की मदद से सुराख कर लेने हैं। आपने बहुत ध्यान से चारों साइडों पे इसको ऐसे सुराख करने हैं और इसे एक प्लेट में रख लेना है। अब किसी प्लेट में इसको सही अच्छे तरीके से अरेंज करके अब इसको माइक्रोवेव में रखें। आप 2 मिनट के लिए इसे कवर करके माइक्रोवेव करेंगे। जो इस पे होल किए हैं उसकी वजह से इसे स्टीम मिलेगी और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। 2 मिनट के बाद आपने इसे चेक करना है और इसकी साइड को चेंज करके अच्छे तरीके से इसको जैसे पहले रखा था वैसे ही रख के दोबारा से कवर करके 3 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए दोबारा से इसका टाइम लगा के माइक्रोवेव करें। जितनी टाइमिंग लगाई थी वो टाइमिंग पूरी हो चुकी है। अब इसको निकाल के देखते हैं कि इनका रिज़ल्ट क्या आया है। मैं तो अक्सर ये करती रहती हूँ टिप, तो मैंने सोचा आपके साथ भी आज शेयर की जाए, आसानियाँ बांटी जाएं ताकि सबको आसानियाँ मिलें। और ये देखें इसको ऐसे निकाला है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म थे। अब इसको थोड़ी देर ठंडा करूँगी और फिर इसको पील करूँगी। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी इसका छिलका उतार सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। देखें कितना इजीली इसका छिलका उतर रहा है और ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। देखें टाइम की भी बचत, पानी की भी बचत और गैस की भी बचत, और ये कितने शानदार तरीके से ये बन गए हैं।
सर्दियों के दिन छोटे होते हैं और नमाज की टाइमिंग में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, तो ऐसे में हम जो है वो प्रेयर मैट ढूंढते रहते हैं, वो कहाँ है, हम उसको बिछाएं और नमाज़ पढ़ें, और नमाज का जो वक्त है वो भी निकला जाता है। वैसे भी नमाज के लिए आप एक कॉर्नर फिक्स कर लें और वहाँ पे प्रेयर मैट को बिछा लें, जहाँ से बहुत ज़्यादा गुजर ना हो और आपको बार बार जो प्रेयर मैट है वो उठाना ना पड़े। तो उस जगह पे आप इसको बिछा लें। बार बार प्रेयर मैट को ढूंढने से, उसे बिछाने से आपकी टाइम की बचत भी हो जाएगी और आप सुकून से नमाज भी अदा कर सकेंगे। नमाज के बाद ज़िक्र इज़कार या तस्बीहात भी हमने पढ़नी होती हैं, तो उसके लिए हमें बार बार उठ के उसे ढूंढना ना पड़े। तो ऐसे किसी डेकोरेटिव सी चीज़ में आप जो है तस्बीहात और काउंटर जो है ना वो पास ऐसे जाए नमाज के पास रख लें। इसको एक कोने में रखें ताकि ये बार बार आपको उठानी ना पड़े और आपको जब भी आप नमाज़ पढ़ें तो आपके पास आसानी से ये अवेलेबल हो। इस बॉटल में सेंट डिफ्यूज़र था, अब वो फिनिश हो गया तो मैंने इस बॉटल को फेंका नहीं है, बल्कि इसका मैंने रीयूज़ कर लिया। ये देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है, इसको मैंने एज अ वॉस यूज़ कर लिया और अगर इसकी बाहर से डेकोरेशन की जाए तो ये और बहुत ज़्यादा क्लासी लुक देगी। तो कोई भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो आपको पसंद हैं, जिस कलर्स के भी, वो आप इसमें डाल के आप किसी भी सीटिंग वाले एरिया में या लाउंज में इसको रखें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेश फ्लावर्स भी डाल के रख सकते हैं। घर के कॉर्नर में पड़े हुए इस फ्रूट बास्केट या फिर वेजिटेबल बास्केट को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो ये हमें अपनी तरफ खुद बहुत बुलाएगी, क्योंकि इसमें होती हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। जब भी हम नई ग्रोसरी करेंगे, नए फ्रूट्स लाएंगे, नए वेजिटेबल लाएंगे, तो हमें एक दफ़ा इसको देखना ही होता है, वंस इन अ वीक और आफ्टर 10 डेज़। हम इसे नहीं देखेंगे तो इसके सारे सेक्शंस की जो सेटिंग है वो ख़राब हो चुकी होती है। मैंने इस बास्केट में ज़रूर नीचे पेपर्स डाले होते हैं ताकि कोई फ्रूट या वेजिटेबल ख़राब हो जाए तो स्टेन जो है वो नीचे तक ना लगे, पेपर तक ही रहें। तो वह मैं डबल या फिर ट्रिपल वो पेपर डाल लेती हूँ। तो जब मैं उसको निकालती हूँ तो नीचे से इतनी ज़्यादा बास्केट ख़राब नहीं होती। सिर्फ कॉर्नर से इसको गीले कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ ताकि जो डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब या गंदी हो जाती है तो मैं इसे ज़रूर वॉश करती हूँ, लेकिन आज इतनी ज़्यादा वो गंदी नहीं थी क्योंकि मैं इसे गाहे बगाहे देखती रहती हूँ। और अगर इस तरह करने से जो मेरे काम का बर्डन है वो भी कम हो जाता है और ये इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती। इसके चारों कोनों पे जो डस्ट है वो मैंने गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर ली है। अब मैं इसमें डालूँगी पेपर। जो ये पेपर है, कोई अखबार है या कोई भी पेपर है जो एक्स्ट्रा आपके पास, वो इसमें आप डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि नीचे तक हमारे जो है ना वो स्टेन नहीं लगेंगे, वो पेपर तक ही रहेंगे। अगर लगेंगे भी तो बहुत थोड़े होंगे। तो इनको अच्छी तरह से सेट करके दो या तीन पेपर इसमें डाल लूँगी और इसमें फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी मैंने रखना है वो इन सेक्शंस में रख लूँगी। जो होम मेकर होती है उसका ही काम बनता है अपने घर को सजाए, संवारे और ख़ूबसूरत रखे, और उसके घर से ही उसके सुगड़ापे का पता चलता है। आई होप सो आज की टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताएं आपको कौन सी टिप्स ज़्यादा अच्छी लगी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।